रंजन अपनी माँ के साथ शहर में रहता था। वह अपनी छुट्टी बिताने के लिए गांव में अपने नाना नानी के घर आता था और 3 महीने यहीं गांव में रहता, मस्ती करता, खेला कूदा करता था। वो इस बार भी अपनी नानी नाना के घर आया था अपनी छुट्टी बिताने के लिए। नाना नानी उसे बहुत प्यार करते थे। आज वो बाहर फुटबॉल खेल रहा था। एक बार उसने फुटबॉल तेज से मार दी जो सामने वाली बाग में जाकर गिरा। रंजन दौड़ता हुआ उस बाग में गया तो उसने वहाँ कुछ जमीन में गड़ा हुआ देखा। वो उसी गड़े हुए घड़े को निकाल लिया और बैठकर उसे देखने लगा। उस घड़े में माथे की बिंदी मिली, चूड़ी मिली, पायल मिली और भी बहुत सारी सामान थी। उसमें एक लाल कलर का तावीज भी था। रंजन ने जल्दी से सब सामान को मटके में भर लिया और अपने नाना नानी के पास ले आया। जो ही नाना नानी ने उस मटके को देखा, उनके हाथ पैर कांपने लगे। वे यह देखकर रोने लगे थे क्योंकि रंजन पिछले 25 साल से जो चुड़ैल पोटली में बांध के पहाड़ी वाले अघोरी बाबा पूरे गांव को बचाने के लिए जमीन में दबा गए थे, वो चुड़ैल आज फिर से निकल आई थी। वह फिर से पूरे गांव में तबाही मचाने वाली थी क्योंकि रंजन उस पोटली को जमीन से निकाल लाया था। अब उनके नाना नानी रोने लगे। वो ये सोच रहे थे कि अब गांव का क्या होगा। वे सब रोने लगे। ये बात पूरे गांव में फैल गई। सभी के हाथ पैर कांप रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रात में बाहर निकले। पहले ही दिन चुड़ैल सीधे रंजन के कमरे में आई। रात के 12 बजे थे। चुड़ैल उसके सर के पास आकर नाचने लगती है और उसके ऊपर तलवार से वार कर देती है और वहीं उसका सर फाड़ के खून पी जाती है। सुबह उसके नाना नानी ये देखते हैं तो वो बहुत रोते हैं और डर से कांप भी जाते हैं। पता नहीं अब किसका नंबर है, कौन उसके निशाने में आने वाली है। अगली फिर रात हुई। आज रामू के घर में सभी सोए हुए थे। चुड़ैल आई और आते ही उसका काम तमाम कर दिया। अपने नुकीले दांतों से उसे काट लिया और उसको जिंदा चबा गई। यह बात भी पूरे गांव में फैल गई। सभी के हाथ पैर कांप रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस भयानक मंजर को रोक सके। तभी उस गांव में एक तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक को सारी बात बताई गई। तांत्रिक ने कहा इसके लिए पहले चुड़ैल की प्यास बुझानी होगी क्योंकि वो कई सालों से भूखी प्यासी है। अब उसकी प्यास कैसे बुझाई जाए उसकी प्यास। तो वो अब किसी के बस में आने वाली नहीं है। वो चुड़ैल खून मांगती है, खून। गांव के लोग परेशान हो गए कि अब खून कौन देगा उसे। तभी तांत्रिक ने सलाह दिया कुछ घड़ों में खून भरकर उसी बाग में रख दिया जाए। तांत्रिक भी उसी बाग में बैठ गया। चुड़ैल उस दिन वहाँ नहीं आई बल्कि बगल वाले गांव में जाकर किसी और का शिकार कर लिया। तांत्रिक वहीं बैठा उसकी राह देखता रहा। अब तांत्रिक अगले दिन फिर वहीं सब लेकर बैठ गया कि अचानक से आवाज आई, मैं आ गई हूँ। हा 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 हा। तांत्रिक बोला सामने आ, मैं भी आ गया हूँ। आ जा ना तू सामने, आ जा, मैं आ गई हूँ। चुड़ैल बोली। तांत्रिक सामने आई तो तांत्रिक को खत्म करके उसका भी खून वहीं पी गई। तांत्रिक कुछ नहीं कर पाया।
यह बात जब गांव वालों को पता लगी, उनके पैरों से जमीन खिसक गई। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। पूर्णिमा की रात थी। आज के दिन जो उस चुड़ैल से भय नहीं खाएगा और उस बाग को पार करके चला जाएगा, तो वो चुड़ैल उसका पीछे पड़ जाएगी और वो आसानी से एक मंत्र ओम करीम शू शंगा गंगाय चुड़लाय वंजम करोतम करके उसे वश में कर सकता है। मनोहर आज बाघ की तरह निकल पड़ा। बाघ बन गया था, बाघ की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वो आगे निकला, चुड़ैल उसके पीछे लग गई थी। वो उसे बार बार अपनी नई नई चेहरे दिखाकर मोहित कर रही थी। कभी आगे से निकल जाती, कभी बच्चे की तरह रोती लेकिन सीधे जंगल चीरता हुआ मनोहर चला जा रहा था। वो ध्यान ही नहीं दे रहा था कि कोई और भी है, कोई और भी है, कोई और भी है। अब चुड़ैल उसके पीछे आ गई थी। बोली, मुझे तेरे साथ रहना है। मनोहर ने कहा, हाँ, तुझे अपने साथ ही रखना है। आह आह, मैं तुझे अपने पास रख लूँ, आजा आजा। जो ही वो पास आई, मनोहर ने मंत्र कहा, ओम करीम शू गंगे जमे पंजुड़ाए छुड़ाए करोतम। चुड़ैल उसके कब्जे में आ गई। बोल रही थी, तुझे छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। उसने उसे अपनी पोटली में भर के वहीं पेड़ के नीचे गाड़ दिया और यह करने के बाद पूरे गांव में शांति की लहर दौड़ी। सभी ने शांति से उस रात अपने घरों में आराम किया और मनोहर का बहुत बहुत धन्यवाद किया, क्योंकि उसने पूरे गांव को मौत का मंजर होने से बचा लिया था।